हेलो एंड वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है केविन सिरक एंड आज मैं लाया हूं आपके लिए विनफास्ट की थर्ड लॉन्च इन इंडिया, द MPV7। एंड अब फ्रंट डिजाइन आराम से देख लीजिए। ये एक MPV है बट इट्स नॉट लुकिंग बोरिंग एज सच। यहाँ पे आपको क्लोज ग्रिल मिलता है, ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स एन EV। यहाँ पे नीचे आपको वेंट्स मिल जाते हैं विच आर क्वाइट प्रैक्टिकल। आगे आपको कोई पार्किंग सेंसर्स देखने नहीं मिलते, हाउएवर यू डू गेट अ टोइंग हुक हियर। एंड यहाँ पे ये कैमरा के लिए प्रोविजन दिया गया है बट दिस इज नॉट अ कैमरा राइट हियर। यहाँ पे आपको विनफास्ट का लोगो मिल जाता है एंड सिग्नेचर स्टाइल है विनफास्ट का ये DRLs जो लोगों के साथ कहीं ना कहीं ब्लेंड होते हुए दिखता है। यू गेट चंकी LED हेडलैम्प्स हियर। साइड से जब आप गाड़ी को देखते हो इट डज नॉट लुक लाइक एन MPV, इट हैज गॉट एन SUV का स्टांस। यहाँ आपको 19 इंच के एरोडायनामिक अलॉय व्हील्स मिलते हैं पेंटेड इन ब्लैक एंड ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर्स को ORVM पे ही इंटीग्रेट किया गया है। नीचे यहाँ पे कैमरा के लिए प्रोविजन दिया तो गया है बट ये कैमरा नहीं है। यू गेट इनफ ग्राउंड क्लियरेंस की आपको पॉट होल्स वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स दोनों साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाता है, को ड्राइवर ड्राइवर। हाउएवर ऊपर आपको रूफ रेल्स या सनरूफ नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक क्रोम बेल्ट लाइन पूरे आगे से लेके पीछे विंडो सिल को कवर करते हुए दिखेगी। यहाँ पे डोर का साइज देखो कितना बड़ा है। ये चलते पीछे की तरफ, पीछे से भी गाड़ी आप आराम से देख लीजिए। आप पहली चीज जो नोटिस करेंगे वो ये है कि आगे जो विनफास्ट का सिग्नेचर LED DRLs का स्टाइल था वही टेल लैम्प पे भी इन लोग ने कंटिन्यू किया है फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड दैट ब्रांड इमेज। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, एक सटल सा स्पॉइलर मिल जाता है, गोज वेल विद द डिजाइन ऑफ द कार। यहाँ पे विनफास्ट की बोल्ड बैजिंग और VF MPV7 की बैजिंग यहाँ पे मिल जाती है। यू गेट 1, 2 एंड 2 ऑन दी अदर साइड। पार्किंग सेंसर्स पीछे 4 मिल जाती हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखने मिल जाता है। बात करते हैं बूट स्पेस की। अब यहाँ पे टेल गेट आपको मैनुअली ओपन करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक नहीं मिलता। विथ ऑल द 3 रोज आप देख सकते हो यहाँ पे आपके छोटे साइज के सूटकेसेस या बैकपैक्स फिट हो सकते हैं। ये सीट्स फ्लैट फोल्ड होती है आगे की तरफ, आप अगर देख सकते हैं पूरी की पूरी फ्लैट फोल्ड हो जाती है। सेकंड रो टंबल हो जाती है, सो यू गेट इनफ स्पेस, 10 टाइम्स मोर बूट स्पेस आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है। यहाँ स्टार्ट करते थर्ड रो से। गेटिंग इन नॉट अ प्रॉब्लम, इजीली सीट टंबल हो जाती है। एंड यहाँ पे स्पेस की अगर बात करें, मैं आपको बताता हूँ मेरी हाइट है 5'8" फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पे मेरे पास नी रूम काफी अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट कुड हैव बीन बेटर, हेडरूम नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी एट ऑल। एंड बाय दिस आई कैन से कि ये सेगमेंट में दिस इज क्वाइट स्पेशियस एंड इतना स्पेस कोई नहीं देता है। यहाँ पे यू गेट रूफ माउंटेड AC वेंट्स एंड दोनों साइड पे आपको कप होल्डर और मोबाइल के लिए स्टोरेज मिल जाता है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए AC के कंट्रोल्स यहाँ पे रूफ पे ही दिए गए, क्वाइट कन्वीनियंट। सेकंड रो में स्पेस काफी अच्छा है, यहाँ पे मेरे पास नी रूम काफी अच्छा है, लेग रूम की कोई कमी नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट इज क्वाइट गुड, नीचे फ्लोर भी एकदम फ्लैट है, तो 3 लोगों को बैठने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। हाउएवर यहाँ पे जितनी भी हेडरेस्ट है सारी की सारी मिडिल पैसेंजर को भी जो मिलता है सारे हेडरेस्ट एडजस्टेबल है। यहाँ पे 3 पॉइंटर सीट बेल्ट सारे मिल जाते हैं आपको, बट यहाँ पे आर्मरेस्ट या सनलाइट नहीं मिलता। ये सीट टंबल तो होती है, आपने देख लिया, ये आगे पीछे स्लाइड भी होती है, विच इज अ गुड टच। सेकंड रो में रूफ माउंटेड AC नहीं मिलता, यहाँ पे सेंटर कंसोल में ही AC के वेंट्स मिलते हैं। नीचे एक USB टाइप A और एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। डोर एलिमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीकर काफी यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है। मुझे लगा ये कोई एलिमेंट होगा यूज करने वाला, बट जस्ट फॉर द एस्थेटिक्स। इसका गाड़ी का हैंडल is something like this. I've never seen a car like this one, which is quite unique for me. आपको ट्रेडिशनल विंडो के लिए, पावर विंडोज के लिए कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ पे फोन होल्डर है एंड आपको बॉटल होल्डर यहाँ पे मिल जाता है। डैशबोर्ड देखो इतना मिनिमलिस्ट बनाया है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही निकाल दिया, और इतना मिनिमल कि बेजल ORVM का ये भी निकाल दिया। स्टीयरिंग व्हील भी काफी मिनिमलिस्टिक है। कंट्रोल्स आपको क्रूज कंट्रोल और मीडिया के मिल जाते हैं यहाँ पे, और विनफास्ट का लोगो सटली यहाँ पे प्लेस्ड है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है ये। स्टॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर्स, इंडिकेटर्स और हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे गियर लीवर दिया गया है। कॉम्प्लीमेंटिंग द मिनिमलिस्ट डिजाइन, यहाँ पे आपको एक 10.1 इंच का बड़ा टच स्क्रीन मिल जाता है। ठीक नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं। एंड डैशबोर्ड की अगर आप क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक्स मिलेंगे। हाउएवर ये जो एलिमेंट है AC वेंट्स को जो कनेक्ट कर रहा है, एक कनेक्टेड ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रहा है, विच इज क्वाइट गुड।
यहाँ पे मुझे लगा ये वायरलेस चार्जर होगा, बट दिस इज जस्ट अ स्टोरेज फॉर योर फोन। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा स्टोरेज यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है, उसके नीचे भी स्टोरेज मिलता है आपको, विच इज क्वाइट डीप। सीट्स की अगर बात करें तो दे आर ऑन द सॉफ्टर साइड, दे आर क्वाइट कंफर्टेबल। ये जो साइड बोल्स्टरिंग का सपोर्ट है ये भी काफी अच्छा मिल रहा है। इसमें 2 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, एक डुअल टोन जो आप देख सकते हो और एक ब्लैक कलर का मोनोटोन कलर ऑप्शन। ये ना वेंटिलेटेड है ना हीटेड है, यहाँ पे नॉर्मल सीट्स मिलते हैं। बाय द वे ये लेदरेट सीट्स हैं। आपको जैसे मैंने कहा था कि मिनिमलिस्ट डिजाइन रखा है, तो सनरूफ भी यहाँ पे नहीं मिलता है। नो मैटर आप टॉप मॉडल लो, सनरूफ गाड़ी में है ही नहीं। सेंटर कंसोल में ये स्टोरेज स्पेस काफी प्रैक्टिकल लगा मुझे। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एक टाइप ए एंड एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, क्वाइट कन्वीनियंट। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको साइड पे बटन दिया गया है एंड इट इज डिसेंट इनफ, आपके काफी सारा सामान अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया दिस इज एन ईवी एंड यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन आपको एसी डीसी दोनों मिल जाता है एंड फास्ट चार्जिंग में ये 10 to 70% चार्ज हो जाती है इन जस्ट 30 मिनट्स। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लोग क्लेम करते हैं कि ये गाड़ी 0 to 100 करती है अंडर 9 सेकेंड्स। दैट इज बिकॉज इसमें एक 60.13 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आती है जो 201 bhp एंड 280 Nm ऑफ टॉर्क बनाता है। एंड ARAI क्लेम करता है कि ये 517 किलोमीटर का फुल चार्ज पे रेंज देगी। अब ये जो ऑन रोड प्राइस पॉइंट पे आती है, महिंद्रा की XUV 9S का पैक 2 वेरिएंट भी आपको मिल जाता है। तो क्या इसका प्राइस इसके फीचर्स के हिसाब से इसे जस्टिफाई करता है? मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना। सो दैट वाज ऑल अबाउट द MPV7 गाइज। एंड अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हो विद सच कार्स कमिंग इनटू द मार्केट एंड आगे भी और भी बहुत सारी गाड़ियां आने वाली है, मतलब आपका कंफ्यूजन डबल ट्रिपल होने वाला है, बट आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सारे कार बाइंग डाउट्स सॉल्व कर देंगे एंड वो भी एक सिंगल कॉल में। करना क्या है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy पे, एक बेसिक सा फॉर्म फिल करना है एंड कॉल टाइमिंग बुक करनी है विद एन एक्सपर्ट। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने हर गाड़ी एक्सपीरियंस कर रखी है एंड सही मायने में आपको बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है एंड किस वजह से। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय।